आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं मैथ्स गुरु दिल्ली वाले संजय सर। आज का लेक्चर नंबर 7th चैप्टर आप जानते हैं कौन चैप्टर हो रहा है? वास्तविक संख्याएं, चैप्टर नंबर 1। ये इस चैनल पर क्रैश कोर्स बिहार बोर्ड एंड जो भी अदर्स बोर्ड हिंदी मीडियम में हैं उनके लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। मैं मैथमेटिक्स का कमांड संभाला हूँ, आप लोग को पता है। तो आइए हम लोग आज ज़्यादा बात न करते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पाएंगे और आप समझ सकते हैं कि 1.2 का आज लास्ट 1.2 अभ्यास नंबर यानी एक्सरसाइज नंबर 1.2 का आज मैं लास्ट कंसेप्ट देने वाला हूं। और मैं पहले कह चुका हूं, मैं सिर्फ कंसेप्ट देने आया हूं। फिलहाल मैं प्रैक्टिस कराने नहीं आया हूं, मैं क्वेश्चन को छपवाने रटवाने नहीं आया हूं। मैं पहले भी बोल चुका हूं। तो मैं आज जो कंसेप्ट देने जा रहा हूं 1.1 में भी ऐसा क्वेश्चन था जिसको वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन कह सकते हैं, वन प्रॉब्लम प्रश्न कह सकते हैं। उस प्रश्न में आपको बताया था मैं कि HCF ही या LCM ही क्यों निकाली जाएगी। तो आपने वहाँ पर HCF निकाला था और क्यों सिर्फ आया मैंने बताया नहीं, उसका आंसर आपको पूरी खानदानी रिपोर्ट उसका दिया। आपको बताया मैंने बारीकी से कि कैसे पहचानोगे। क्या कहीं लिखा होता है छोटी से छोटी संख्या, तो लोग तो बता दिए कहते हैं छोटी से छोटी संख्या लिखा हुआ है तो उसका उल्टा क्या निकाल दीजिए, HCF। अब बड़ी से बड़ी संख्या लिखा हुआ है तो उसको LCM निकाल लिए। लेकिन ये कंसेप्ट उनका गलत होता है कई क्वेश्चंस में, क्योंकि क्लास 8 से ऐसा क्वेश्चन चलता आ रहा है, क्लास 8वीं क्लास से जी। ये कंसेप्ट गलत। तो 1.2 में हमने वर्ड प्रॉब्लम एक क्वेश्चन आई थी, उसमें हमने कंसेप्ट बताया था। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही बताया, उसके जैसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हैं 1.2 से 1.1। और 1.2 में देखिए क्या है, ये मैं तो एक बहाना ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 का। आपके NCERT बुक में क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बहाना ले रहा हूँ 7th। लेकिन 7th क्वेश्चन के बदौलत बहुत सारे कंसेप्ट देना मुझे है, ताकि 7th क्यों कई बुक्स का कोई भी NCERT नहीं, कोई भी RT हो, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन तब जब हमारी बातों को ध्यान सुनेंगे, हमारी वीडियो को ध्यान रखेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा ये तो बनता ही है मुझे बोलना कि लाइक्स, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट्स में जैसा आपको लगता है, जो भी आपका विचार है, सजेशन देना चाहते हैं सजेशन दीजिएगा। आपकी सजेशन का मेरे दिल में बहुत, मेरी तरफ से, मेरे दिलों की तरफ से, दिलो जान की तरफ से बहुत स्वागत करूँगा उसका। और मैं चाहता हूँ हर्षोल्लास के साथ कि कोई मुझे कुछ बताए ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूँ। तो आइए, इसमें है क्या 7th में? तो बाबू क्वेश्चन तो मैं डिजिटल बोर्ड जैसा छापूंगा नहीं या बटन दबाया यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन जो है वो मैं बोल देता हूँ क्या है। कह रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान है, खेल का मैदान है, वृत्ताकार। अब 2 पर्सन इसमें है। मान लीजिए इस पॉइंट से, ये पॉइंट हम A नाम देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करती है ऐसे सोनिया जी। सोनिया एक लड़की है, उनका नाम है सोनिया। ये पूरा चक्कर लगाने में, पूरा ऐसे चक्कर लाती हैं। आज चक्कर ला के फिर यहाँ पे स्टार्ट करिए अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर, है ना, यहाँ से आराम करी थी, उसी बिंदु पर फिर आती है। और वो टोटल 18 मिनट लगता है जी, 18 मिनट लगता है। ध्यान दीजिएगा, समझिए ध्यान से। और ये तो आप जानते हैं कि पूरा ये निकालने का मतलब है, हम वहाँ नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट बात कर रहा हूँ मैं, कि पूरा वृत्ताकार है यानी वृत्त है। तो जब कितना दूरी चल रही, अगर यहाँ पर दूरी निकालने की बात आती, तो फिर यहाँ त्रिज्या भी देना जरूरी था। यहाँ पर केंद्र होता है सेंटर, और फिर ये त्रिज्या देना चाहिए था। त्रिज्या देगा तो इसका परिधि यानी सरकमफ्रेंस 2πr निकाल देंगे, इसका टोटल जो दूरी तय करी है वो निकल जाए। लेकिन यह यहाँ नहीं करना है, बट कंसेप्ट की बात मैंने किया कि कहीं जरूरत पड़ी तो ऐसा कर सकते हैं। चलिए, और एक और दूसरा है बाबू, दूसरा नाम है रवि। जो भी नाम है उसे हम लोग कोई लेना नहीं, लेकिन रवि नाम है, रवि बाबू है ना। तो ये पूरे एक चक्कर लगाने में रवि बाबू 12 मिनट लेते हैं बाबू।
ध्यान दीजिएगा, 12 मिनट लेते हैं, समझिएगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर चाहता हूँ पहले लिख दूँ कि क्या दिया है, स्टेप बता दूँ कैसे लिखते करते हैं। आपको दिया है यानी इंग्लिश वाले बच्चे भी सीख सकते हैं, हिंदी वाले बच्चे भी इंग्लिश। क्या कि भाई सोनिया वृत्ताकार खेल के मैदान का एक चक्कर लगाने में है ना, या शून्य द्वारा लिख दो, सबसे अच्छा रहेगा वो, शून्य द्वारा वृत्ताकार खेल के मैदान का एक चक्कर लगाने में लिया गया समय, टाइम कितना है, 18 मिनट। बाबू ध्यान दीजिएगा, 18 मिनट लेती हो, है ना। इस तरह से रवि जो है वैसे रवि द्वारा सेम वही, मैं इस पर कॉमा डालता हूँ या लिख देता हूँ मैं, वृत्ताकार खेल के मैदान, देखिए लिखने में कितना टाइम लगता है कि मैदान का एक चक्कर लगाने में लिया गया समय जी कितना लिया, तो 12 मिनट लेता है। ध्यान समझिएगा आप लोग, 12 मिनट जी। ये देखिए सोनिया 18 मिनट और ये 12 मिनट लेते हैं, तो हमने क्या निकालना है, सोनिया 18 मिनट में चक्कर लाती है, रवि ने 12 मिनट में लगा लेता है। इसे ये क्लियर हो गया है कि सोनिया ज़्यादा टाइम लगाती है, यानी सोनिया का स्पीड चाल स्लो था, धीरे धीरे था, और 12 मिनट जो लाते रवि लगाता है, वो रवि थोड़ा सा फास्ट सोने से चलता है, दौड़ता है, जो भी है ना। तो अब निकालना यह है कि कितने मिनट में जी, कितने मिनट में, जब ये पहले है कि सोनिया और रवि जब एक ही बिंदु से चलना आरंभ करते हैं एक ही समय में, तो कितने समय में, कितने टाइम में फिर उसी आरंभ बिंदु पर ये आके दोनों मिल जाएंगे। समझिएगा, मैं समझा रहा हूँ, पहले मैं लिख दूँ यहाँ पर कि क्या हमने फाइंड करना है, जो आपको सिखा दूँ स्टेप लिखना कैसे लिखेंगे जी। तो हम लिखना है, ज्ञात करना है, क्या आपको ज्ञात करना है जी, खाली ज्ञात करना लिख काम चल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक ही बिंदु या समय निकालना है कि दोनों आरंभ, है ना, आरंभ बिंदु पर मिलेंगे। समय निकालना हमने, शॉर्ट में लिखा हमने। चलिए अब क्या सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, समझिएगा क्या है बाबू, यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, कैसे समझेंगे यहाँ पर हम लोग, है ना। क्वेश्चन तो मुश्किल से 30 सेकंड का है, लेकिन समझाने में थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट, कि ताकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा है तो प्रॉब्लम ना हो। देखिए समझिएगा, आपको मुझे पता है कि आप देखोगे तो फटाफट बोल रहे सर एलसीएम निकालेंगे, बट क्यों यहाँ पर एचसीएफ क्यों नहीं, एचसीएफ क्यों नहीं, एलसीएम ही क्यों, ये समझना है हम लोग को। जबकि 1.1 में क्वेश्चन था, उस टाइप क्वेश्चन होगा तो मैं बताया था मैंने कि वहाँ पर एलसीएम नहीं, सिर्फ ओनली एचसीएफ ही क्यों जी। अब यहाँ पे देखिए बाबू,
सोनिया यहाँ से स्टार्ट करते ए पॉइंट, हमने इसका नाम दिया है ए पॉइंट, इस पॉइंट का नाम है मान लीजिए ए। अब ये से स्टार्ट करती है तो ये 18 मिनट लगाती है, कितना लगता है 18 मिनट। और जबकि रवि ने 12 मिनट में ही उसी स्थान से चलना शुरू करते ए पॉइंट से, ए बिंदु से, और ये 12 मिनट में ही ये यहाँ पहुँचता है, फिर ये पहुँचता है। जबकि सपोज डेट कि अभी जब 12 मिनट में यहाँ पहुँच गया है तो अभी सोनिया इधर ही रहेगी मान लीजिए, है ना, क्योंकि उसको तो 18 मिनट लगेगा ना। और जब तक 18 मिनट में यहाँ पहुँचेगी तब तक ये रवि आगे निकल जाएगा, मान लीजिए ये कहीं आ गया, है ना, तो ऐसे तो मिल नहीं पाएंगे। तो पहली चक्कर में तो नामुमकिन, पहली चक्कर में नामुमकिन है पहली राउंड में इनको मिलना। तब हो सकता है दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, नंबर 1 मिलेंगे या उससे भी ज़्यादा, जो भी जब भी मिले नो प्रॉब्लम। बट कितना टाइम लगेगा, तो देखिए अब ये 18 मिनट में तो मिलेंगे नहीं, सबसे बड़ा इसमें 18 मिनट है, तो 18 मिनट में तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि 18 मिनट जब होगा तब तक ये अभी आगे निकल चुका होगा, यानी एक चक्कर लगा के आगे निकल चुका होगा। तो 18 तो होना नहीं है, अब 12 तो बिल्कुल ही नहीं होना है, क्योंकि 12 में रवि यहाँ आएगा आरंभ बिंदु पर, तब तक ये पीछे ही रहेगी अभी सोनिया। तो हम लोग, मैं पहले भी कंसेप्ट बता चुका हूँ, शायद हो सकता है लेक्चर 5 या लेक्चर 6 या लेक्चर 5 में बता चुका हूँ कि बाबू जब आपको एलसीएम निकालना हो तो उसमें से दिए गए जो संख्या है उसमें से बड़ी जो होगा सबसे, वो खुद एलसीएम हो सकता है उन सब का, चाहे 2 नंबर, या तो 2 ही नंबर है, 2, 4, 10 कुछ भी हो नंबर संख्या, या अगर वो नहीं है तो उससे बड़ी होगा। तो वो क्यों होगा, वो इसलिए होगा, तब होगा जब मान लिया 18 है, तो अगर 18 12 से कट जाता, 18 12 से पूर्ण विभाजित हो जाता तो 18 ही आंसर आता। अगर नहीं होता है तो पक्की बात है 18 तो होना नहीं है, 18 से बड़ी होगी। लेकिन एचसीएफ में क्या होता है, उल्टा होता है कि जब सबसे छोटी वाला है वो आंसर हो सकता है। क्यों, इसके लिए आपने देखना पड़ेगा सेकंड थर्ड लेक्चर, या फिर उससे भी छोटी हो सकता है, ये 12 से छोटी। 18 और 12 12 का देखिए, 18 और 12 का एलसीएम निकालेगा, या तो 12 होना चाहिए, नहीं जब 12 छोटी, तो 12 कब होना चाहिए, जब 12 के पहाड़े में अगर 18 आया होता, तो 12 से 18 कट गया तो 12 होता, लेकिन नहीं कटेगा तो 12 भी नहीं है, 12 से भी नीचे होगा इसका एचसीएफ। तो भाई उतना तो मिलना नहीं है, तो पक्की बात है कि एलसीएम भी होगा इसका, हम एलसीएम निकालेंगे यहाँ पर, क्योंकि एलसीएम ही जो है 18 या 18 से ऊपर होगा। बस ये कंसेप्ट आप लोग समझ लिए तो समझिए हजारों ऐसा क्वेश्चन किसी भी बुक का आएगा बाबू, सॉल्व कर लीजिएगा। खाली रटंतु छपंतु कीजिएगा पीडीएफ आप शॉर्ट के चक्कर में समझोगे नहीं तो वो तो समझिए जो करवाया वही आएगा, दूसरा थोड़ा सा घुमा देगा ना तो घूमते रह जाओगे, उसमें नहीं होने वाला है। तो समझिए इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, सिंपल सी बात है। और हम इस 1.2 में क्या पढ़ गए हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के विधि में पढ़ा चुका हूँ। कैसे बाबू, ये 5वें लेक्चर और 6ठे लेक्चर में है। अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे, मैं समझा चुका हूँ। यानी इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा एचसीएफ भी और एलसीएम भी निकालना है। ठीक है, तो आइए, क्योंकि ये हमने बताया हुआ है कि सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड यानी सिर्फ गुणनखंड विधि भी होता है जो हमें 10th क्लास में नहीं पढ़ना है ना। तो आइए हम लोग निकालेंगे क्या जी, तो 18 और 12 का एलसीएम यानी लघुत्तम समवर्तक लिख सकते हो, या इंग्लिश में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। निकालने पर आइए, तो 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग, तो क्या होगा बाबू, मैं तो सिंपल बता रहा हूँ। 18 में तो 9 दिन 18 होता है, तो 9 को तो 2 गुने 9 तो 3 गुने 3 कर दीजिए। आप इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3 का पावर है 2 लिख दीजिए, या छोड़ दो, नहीं क्या झंझट लेना है, 3 की पावर 2 कर सकते हो, मर्जी है। चलिए 12 का लिखिए, 12 का अभाज्य गुणनखंड जी क्या होगा बाबू, क्या होगा,
तो 4 3 12 होता है ना, 2 गुने 2 तो 4 हो गया, और गुने 3 लीजिए। आप जानते हैं अगर HCF निकालते हैं हम लोग तो क्या आता है, एक 2 एक कॉमन आता है और एक 3 कॉमन आता है, तो 3 इसमें से एक ले लेते हैं, 2 3 6 होता है HCF, यानी 12 छोटा हो गया। अब 6 देखिए, तो 6 से 12 में करता है, 6 से 18 करता है। तो सबसे बड़ी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी संख्या है 6 जो 12 और 18 दोनों कटेगा। 6 से ऊपर कोई नहीं है, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 12 से 12 कटेगा, 18 से नहीं कटेगा, ये 12 खुद नहीं था। तो हमने तो निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम ने क्या बताया था मैंने, बाबू एलसीएम ने बताया था हमने, एलसीएम के लिए बताया था क्या, कि जो इसमें कॉमन है ये कॉमन वो पर ले लीजिए, इसमें से 2 ले लीजिए, यानी जो HCF वो भी आएगा। इसीलिए बताया था मैंने कंसेप्ट में कि HCF हमेशा एलसीएम का गुणनखंड होता है, अभाज्य गुणनखंड नहीं, गुणनखंड, कि HCF एलसीएम का हमेशा सदैव एक गुणनखंड होता है। ये मैंने नोट्स में भी लिखा था, और हो सकता है लेक्चर नंबर 4 5 में बताया हूँगा मैं। और जो बच गया वो भी, 3 बच गया उसमें ऊपर वाला में, नीचे वाला 2 बच गया, तो वो भी लिखिए, 3 और 2, तो 3 हमने अब लिख दिया। चलिए यहाँ 3 कर देता हूँ, चलो यहाँ 2 कर दिया, बस हो गया एलसीएम। 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, बिल्कुल 36 आ गया है। यानी पक्की बात है 36 मिनट लगेगा इनको अराउंड पॉइंट पर मिलने में। यानी लिख दीजिएगा कि भाई आंसर में कि 36 मिनट में वे दोनों आरंभ, स्टार्टिंग पॉइंट, आरंभ बिंदु पर मिलेंगे जी मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये आपका आंसर हो गया बाबू। 36 मिनट जो हुआ ये आपका आंसर हो चुका है। लेकिन थोड़ा सा देखिए, आंसर तो हो गया है, लेकिन हम थोड़ा समझेंगे क्या, ये समझ लीजिए बाबू। ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम क्यों निकालेंगे, ये तो कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि अब 36 मिनट कोई किसी ने पूछ दिया, इसमें क्वेश्चन को जोड़ दिया गया। क्या जोड़ा गया, ऐड किया गया भाई, क्वेश्चन से ये ऐड किया गया कि भाई कितने चक्कर लगा चुके होंगे जब मिलेंगे वो 36 मिनट में, तो कितने चक्कर लगा चुके होंगे, कितने चक्कर लगा चुके। मैं देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन जोड़ रहा हूँ इसमें, कि कहीं कोई पूछ दिया पेपर में या कोई किसी ने पूछ दिया कि 36 मिनट में मिलेंगे तो कितने चक्कर लगा चुके होंगे भाई वो तब तक, है ना। ध्यान से समझना होगा कि कितने चक्कर। तो बाबू देखिए, अब ऐसे बात कीजिएगा ना तो समझिएगा, दोनों को अलग अलग चक्कर लगेगा, दोनों के अलग अलग। सोनिया एक चक्कर में 18 मिनट लेती है, और 36 मिनट में दोनों मिलते हैं तो 18 दूनी 36, 2 चक्कर में यहाँ पहुँचती है। ये 2 चक्कर लगा के सोनिया यहाँ पहुँचेगी आराम पॉइंट पर। लाइट कट चुका है, लाइट की प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा समझेंगे, लेकिन समझ लीजिए। और रवि ने 12 मिनट लेती है, रवि ने 12 मिनट लेता है, तो रवि क्या करेगा, वो रवि 12 मिनट लेता है तो 12 से 36, यानी 36 में 12 से भाग कीजिएगा 3 चक्कर। तो रवि ने तब तक 3 चक्कर लगा चुका होगा, जबकि सोनिया 2 चक्कर लगाएगी और वो आराम पॉइंट पर मिल जाएंगे। थोड़ा सा ए पूजा देखो लाइट अभी कट गया, अभी कटा है, देखो ना, अभी जस्ट अभी आप देखो अंदर से हिला होगा आपका, अभी अंदर से हिला है वो, थोड़ा सा विलम्ब, लाइट की प्रॉब्लम। देखो ना सही, आप देखो ना थोड़ा एक बार। देखो आप देखो थोड़ा, यहाँ कला चल रही थी। आ गया
तो ये लाइट की थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी, कहीं फॉल्ट हो गया था लाइट में। तो आइए, तो मैंने कहा कि ये फिर बोला मैं कि सोनिया 18 मिनट में 1 चक्कर लगाती है तो 36 मिनट में 2 चक्कर लगाएगी, जबकि रवि ने 1 चक्कर में 12 मिनट लगाता है। तो ये 12 से 36 यानी 36 में इस 12 से डिवाइड कर दीजिएगा, भाग कर दीजिएगा तो 3 चक्कर लगा चुका होगा। यानी रवि ने 3 चक्कर और सोनिया द्वारा सिर्फ मात्र 2 चक्कर लगाया गया, तभी ये आरंभ पॉइंट पर जहाँ से चले थे वहीं पर ये मिल जाएंगे। तो इस तरह क्वेश्चन मैं समझता हूँ आप बड़े प्यार से आप कर सकते हैं। मैंने आपको इस कंसेप्ट को मैंने बता दिया है। और अब मैं इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और मैं चाहता हूँ कि आपको बता दूँ। क्या, ध्यान दीजिएगा। आइए मैं इसको रब करना चाहूँगा इसको, और एक क्वेश्चन में लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। क्या लेकर आ रहा हूँ तो आप देखते रहिए आप लोग। चाहिए हम लोग एक क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में एक मैं और बताना चाहूँगा जो पेपर में आता है और कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए। देखिए मैं अब क्या हमने बताया था बाबू कि जो HCF गुना एलसीएम, HCF मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू 2 संख्याओं का गुणनफल। ये जो फॉर्मूला सिर्फ 2 नंबर्स के लिए है, 2 संख्याओं के लिए है बस, है ना, 3 वाले के 4 वाले के लिए नहीं है। तो बाबू ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जैसे मान लीजिए कि भाई क्वेश्चन हमने कोई उठा लिया है कि 96 और 404 यानी 404 404 का HCF निकालें और फिर एलसीएम निकालें। या तो लिख देगा फॉर्मूला यूज करके, फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए एलसीएम निकालें या फिर एलसीएम निकालें, ऐसा लिखा हो सकता है। निकालें, ध्यान दीजिएगा बाबू। आइए जी, तो आजकल दशहरे का महोत्सव चल रहा है जी। आज मंगलवार और कल सोमवार को ही यानी आज 23 तारीख 22 तारीख को ही दशहरे का नवरात्रि शुरुआत हो चुकी थी, चढ़ चुकी थी। कल पहला नवरात्र और आज दूसरी नवरात्रि चल रही है। मार्केट में धूम धमाका, पूरी रोड पर दूर दूर तक, कई किलोमीटर दूर दूर तक लाइटों से सजाया गया पूरा मेन रोड हाईवे। और यहाँ से वहाँ तक दूर तक कई किलोमीटर तक माइक में भक्ति गाना गूंजता हुआ। हो सकता है आपको वीडियो में कुछ हल्का फुल्का गाना जा रहा होगा, है ना। तो ये नवरात्रि का धूमधाम, आइए दशहरे का धूमधाम चल रहा अभी 9 दिन तक 10 दिन तक। तो आइए हमने क्या क्या है ये क्वेश्चन में बाबू, और सिर्फ लिख देगा, ये भी लिख सकता है बाबू कि 96 और 404 यानी 404, तो 96 और 404 का HCF और एलसीएम निकालें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो मैं बता चुका हूँ पहले ही, कैसे निकालेंगे वो तो हो चुका है। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ, किसी ने कहा कि पहले HCF निकालिए, तो इसको पहले अभाज्य गुणनखंड से HCF निकाली जाएगी और फिर एलसीएम निकालें। इसका मतलब कि फिर मतलब क्या, अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम नहीं निकालना है। इसका फिर का मतलब है यहाँ पर फॉर्मूले को प्रयोग करके एलसीएम निकालना है। या फिर ये भी कह सकता है बाबू, कभी ये भी हो सकता है, ध्यान सुनिएगा, आपके बुक में भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी, किसी और बुक में हो सकता है कि बाबू 2 नंबर 96 और 404 दिया है, इसका मान लीजिए HCF दिया है, तो कहेगा कि एलसीएम निकालिए, तो आपको फॉर्मूले का यूज करना होगा। या 2 नंबर दिया, एलसीएम दिया हुआ है, तो कहेगा HCF निकालिए, तो फिर फॉर्मूले का यूज करना है। या कोई एक नंबर दिया हो, दोनों में से कोई एक ही नंबर दिया हो और HCF भी दिया हो और एलसीएम भी दिया होगा, तब कहेगा दूसरी नंबर निकालिए। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको आंख बंद करके घबराना नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है जी। तो आइए कैसे करेंगे, मैं उसमें से इतना बात जो बोला उसमें से मात्र एक क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग मेरी बातों को सुनकर हर एक किसी भी बुक का क्वेश्चन में घबराहट नहीं होगी आप लोगों को। क्या सिंपल पेपर, क्या मॉडल पेपर हो, है ना, क्या एनसीईआरटी हो, क्या आरएस इंग्लिश वाले जो बच्चे आरएस आरडी हैं, या फिर कैसे सिन्हा भारतीय, कोई भी बुक हो, है ना, सुनने में आता है, कोई आलोक भी बुक है, बहुत सारे बुक्स हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई हमारे स्टूडेंट होकर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आइए तो
मैं अब सोल्व करूंगा इसको, देखिएगा क्या होगा। बाबू पहले तो भाज्य गुणनखंड विद्युत निकालना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड विधि है ना, विधि। आइए क्या जी, तो हम जानते हैं 96 का क्या निकालना पड़ेगा, पहले प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर से निकालेंगे, यानी अभाज्य ना अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या होगा 96 का, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे एलसीएम निकाल लीजिए, 96 नहीं आता तो ऐसे निकाल लो फटाफट, और जल्दीबाजी में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता तो निकाल लिया वो। पहले 2 से कटेगा कि लास्ट में इवन नंबर है, सम संख्या है, तो 4 2 8, 4 2 8 हो गया, 1 16 48 हो गया, फिर 2 से काटेगा 24 हो जाएगा, फिर 2 से काटेगा 12 हो जाएगा, फिर 2 से काटेगा 6 हो जाएगा, फिर 2 से काटेगा 3 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, 5 पर 2 आया नहीं, तो लिख दीजिए 2 गुने 2। अब गुणक साइन क्यों लिखते हैं, हमने स्टार्टिंग में बता चुका हूँ मैं, है ना। तो 2 ये भी जानना जरूरी है, 2 2 2 और फिर 2 और फिर 2, इन हुआ। एक लास्ट में 3 है बाबू जी, एक लास्ट में क्या है 3 है। देखिए 2 दिन 4 दूनी 8, 2 दिन 4 4 दूनी 8, 8 8 16 16 32 है, 32 तिया 96। आइए अब क्या लिखा है हमने, 404 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू 404 बाबू। पहले 2 से कटेगा, अगर नहीं आता तो ऐसे लिखिए, मैंने कहा है ना, 2 से पहले तो 2 0 2, फिर 2 से तो 1 0 1, यही ना, अब कटेगा नहीं। 101 तो प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या खुद ही है, तो क्या होगा 2 × 2 और गुने 101, यही ना बाबू। अब क्या निकालना है, कौन को मिल रहा था, ये मिल रहा है दोनों, और ये 2 मिल रहा है, बस। अब कुछ तो कॉमन है नहीं, कॉमन यानी उभयनिष्ठ जिसे बोलते हैं, उभयनिष्ठ मैं सिखाने के लिए लिखता हूँ आपको, आप कॉमन भी इंग्लिश हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन, यानी उसको इंग्लिश बोलते हैं कॉमन फैक्टर्स। तो गुणनखंड क्या है बाबू, ये इसमें से एक 2 आया है, इसमें से एक 2 आया है, इन हुआ कॉमन। देयरफॉर HCF यही हो जाएगा, 2 × 2 4 कर दीजिए, बस जी आपका आंसर हो गया है। इसका आपका आंसर हो चुका है बाबू, यानी HCF निकला है। अब एलसीएम तो यहाँ से निकल जाएगा, अगर आप भाज्य गुणनखंड विधि लगाओगे तो निकल तो जाएगा बाबू। ये इसमें 2 1 लिखना ही लिखना है, 2 और जो बच गया 101 भी लिखना है, फिर 1 2 भी 2 2 3 गुना कर देना, एलसीएम निकल जाएगा। लेकिन नहीं निकालना बाबू, उसने फॉर्मूला का यूज करना लिखा, फिर मतलब फॉर्मूला यूज कीजिए, ये लिख भी देगा फॉर्मूला का प्रयोग कीजिए तो भी करना पड़ेगा। कभी कभी फॉर्मूला लिख देता है, इसमें क्वेश्चन में लिख देता है फॉर्मूला यूज कीजिए। कैसे बाबू, देखिए बहुत आसान, हम जानते हैं एलसीएम गुण्य HCF बराबर 2 संख्याओं का गुण है ना, 2 संख्याओं का गुणनफल, यही ना है जी, गुणनफल। ध्यान दीजिए, आप चाहो तो एक को A ले सकते हो, कि B लिख सकते हो, मर्जी मान सकते हो, दोनों को कोई दिक्कत नहीं है ना, ये भी मान सकते हो, मर्जी है। अब जो इसमें दिया पुट कर दीजिए, कोई अलग फॉर्मूला याद नहीं करना वो, पुट कर दीजिए, एलसीएम चलता रहेगा, क्योंकि यही निकालना हमने। अब एचसीएफ हमें पता है 4 आ गया है, और 2 हमने संख्या पता है 96 है और 404 है, बस ऑटोमेटिक एलसीएम निकालिए भाई। कोई नंबर काट देगा ऐसा हो नहीं सकता है, कोई इसमें नंबर काटेगा ऐसा हो नहीं सकता। आपको हर स्टेप को हमने लिखा है ना, आपको बटा में 4 आ गया, बस अब 4 से काटिए, जो यहाँ से निकालते हैं ना भाज्य गुणनखंड से, वही यहाँ भी आएगा, कोई अलग नहीं आने वाला है। तो 4 से काटिए, 4 दूनी 8 है, कट जाएगा ना, 4 दूनी 8 1 16 है ना, एक बचेगा 16 4 चौक 16, 24 चौक 96 होता है एकदम। तो बच गया 24 गुने, लिख दीजिए 24 गुने 404, 404 और 24 16 है ना, 0 16 और 4 चौक 16, ही ना बाबू, ठीक है। आइए ठीक है, और 2 से 4 नहीं 8 है, और यहाँ 0 और 8, चलिए 6 9 6 और 9 जी, कितना आ गया है
जी आ गया है 9696। जी यही आपका एलसीएम होता है। जी आपका पूरा आंसर हो गया है, फुल नंबर आएंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंसेप्ट देने की कोशिश करूंगा। मैंने क्या बताया था आपको लेक्चर शायद 5 में, क्या बताया था मैंने, ये नहीं बताया था। हाँ एक बार ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो लेक्चर 6 गया है आप लोग का करीबन आधा घंटा के अप्रोक्स वीडियो जो गया है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और उसमें मेरे मुंह से लेक्चर 5 निकला है लेकिन है लेक्चर वो 6, ध्यान दीजिएगा। तो बाबू हमने ये बता सकते भाई एचसीएफ जो होता है वो हमेशा एलसीएम का गुणनखंड होता है। जी भाज गुणनखंड नहीं बोल रहा हूँ मैं, गुणनखंड होता है। भाज मत बोल दीजिए, गलत हो जाओगे। गुणनखंड होता है क्योंकि 4 अभाज तो है नहीं, तो यानी 4 से ये 9696 कट जाना चाहिए। कट गया तो आपका ये किया हुआ एकदम करेक्ट है, नहीं काटा तो गलत है। तो 4 से काटेगा एकदम कट जाएगा। 4 दूनी 8 है, 16 4 16, फिर 4 दूनी 8 है ना, 1 16 यानी 4 16। जी एकदम कट गया बाबू, कट गया है जी। तो ये आपको मैंने क्या बताया। अब ये मत सोचिएगा कि सर तो आपने एक ही क्वेश्चन करा है। भाई एक क्वेश्चन मैं बार बार कहता हूँ कि मैं न रटवाता हूँ न छपवाता हूँ, आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप विद्वान बन जाएं, आप स्ट्रॉन्ग बन जाएं, ताकि मेरी बात को सुनकर, मेरे से कंसेप्ट लेकर आप खुद इतना प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी प्लस कोई एक बुक, हिंदी मीडियम वाले कैसे ना या भारतीय बोर्ड कोई एक बुक लेना है, और अदर्स बोर्ड के जो हैं उनके यहाँ जो बुक चलता होगा वो ले लीजिएगा, एक बुक करिएगा बस प्रैक्टिस के लिए। आप करिए ना, मैंने एक क्वेश्चन बताया उस पर 10-12 क्वेश्चन कीजिए, 15 क्वेश्चन कीजिए ना, आप एकदम स्ट्रॉन्ग बनोगे, है ना। और भाई मैं बार बार कहता हूँ, पहले भी कह चुका हूँ कि जो बड़े बड़े बोर्ड से हैं, जो बड़े मुकाम हासिल कर चुके हैं इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम वाले, है ना, तो वो पूरी पीडीएफ हर एक क्वेश्चन कर देते हैं आपको, और जो 4 कहेंगे होमवर्क दे दिए, है ना। तो बबुआ आप सब क्वेश्चन को पीडीएफ ले लिए, शॉर्ट ले लिए, पीडीएफ भी आपको मिल रहा है। आप मैक्सिमम बच्चे आप में से ऐसे हैं जो पेंटिंग में डाल देते हैं, भैया पीडीएफ है ना, आपको दिमाग कह दिया अरे पीडीएफ है ना, क्यों टेंशन लेते हो, अगले दिन पर फिर पीडीएफ। अब पीडीएफ इकट्ठा करते करते सोचते हो, जब टाइम ऐसे सोचोगे अरे हमारे पास टाइम कहाँ है भैया, 8-9 घंटे लाइव पढ़ता हूँ, लाइव ऑनलाइन पढ़ता हूँ, कहाँ टाइम पढ़ने का है, थक गया हूँ, माइंड ऑटोमेटिक थक जाओगे, है ना। और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो पीडीएफ ले लेके बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जमा कर देते हैं, कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, बोर्ड आएगा ना एग्जाम उसमें सब पढ़ लूँगा। लेकिन ऐसा होता कभी नहीं है, कदापि ऐसा नहीं हो सकता कि आप सब पढ़ लेंगे, और पढ़ेंगे भी तो आपको दिमाग ब्लैंक हो चुका होगा, कुछ भी नहीं आएगा आपको। इसलिए ऐसा गलती कोई मत कीजिएगा। जब बताया तो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं हर एक क्वेश्चन नहीं करता हूँ। मैं नियमित क्लास जो मेरा चलता है लाइव क्लास सुंदर बेल क्लासेस पर या एसबीसी बिहार बोर्ड पर हिंदी मीडियम का, वहाँ भी ऐसा नहीं करता। मैं बताता हूँ, बाकी प्रैक्टिस क्लास चलाता हूँ, प्रैक्टिस क्लास ऑफलाइन चलवाता हूँ मैं जी। लाइव वही करता हूँ जो मुझे खुद बताना है, फॉर्मूला या कंसेप्ट बताने की जरूरत पड़ती है तब। तो मैं यहाँ भी चाहता हूँ कि आप लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाऊँ को, ये यानी जो क्रैश कोर्स चल रहा है, क्रैश कोर्स में भी मैं आपको बूस्टअप करूँ, ऐसा कि आप स्ट्रॉन्ग बनो और बनकर जी टॉपर्स बनेंगे आप। और बच्चे अगर हमारे स्टूडेंट्स हो तो आप हिंदी मीडियम में रह के भी मिशन इंडिया और आईटी को कामयाब मैं करवाऊंगा, बस मेरे साथ बने रहिएगा। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को यहीं पर रोका जाए, और बता दूं मैं अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसमें से एक क्वेश्चन आप चाहे हिंदी मीडियम यानी बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो या सीबीएसई को, उसमें से एक क्वेश्चन आने वाला है। वो अपरिमेय संख्या दिया रहेगा और कहेगा सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या। अरे भाई ये अजीब बात है रे भाई, अपरिमेय दिया ही तो फिर सिद्ध क्या करे, तो है ही अपरिमेय, है ना। वो तो मैं भी कहता हूँ है अपरिमेय, फिर भी अपरिमेय जैसे √2, √3, √5, √7, √11 कुछ भी, या √3 + 2, √3/2 बटा में 2, √3/2 या √3 - √5 ऐसा दिया रहेगा। और कहता है क्या, कहता है कि इसको सिद्ध कीजिए कि वो अपरिमेय है। तो अजीब बात है, तो मैं भी कह रहा हूँ अजीब बात है भाई, दिया फिर कहता सिद्ध करो, गजब बात है भाई, ये बोराहा वाला बात है नहीं, है ना। हाँ जी, मैं भी कहता हूँ बोराहा वाला बात है कि कह दिया भी कहता सिद्ध करो। तो टेंशन मत लीजिए, आप मैं जानता हूँ कि हो सकता है अब तक आप छापे होंगे, बुक से छापे होंगे, कोई छपवा दिया होगा, नहीं करना। मैं ऐसा सिखाऊंगा आपको, ऐसा सिखाऊंगा अगली वीडियो में कि आप बिना सीखे सीख जाओगे, और कोई रटोगे नहीं, कोई छापोगे नहीं। कैसे लिखेंगे एक क्वेश्चन बताऊंगा ना, तमाम क्वेश्चन आपको एकदम फटाक के साथ कर दोगे। लेकिन उसके लिए 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बस काफ़ी है 2-3 क्वेश्चन
जी। तो आइए अगली वीडियो का आपको इंतजार करिएगा, और मैं चाहूँगा कि लाइक्स, कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग, है ना, क्योंकि बड़ी मेहनत से आपके लिए बना रहा हूँ। हमारे पास टाइम नहीं रहता है, फिर भी ये टाइम निकाल के आपके लिए बना रहा हूँ, सिर्फ एक क्रैश कोर्स के लिए बना रहा हूँ। उस चैनल को मैं अपने चैनल से टाइम निकाल कर, सुंदर बेल क्लासेस से, SBC बिहार बोर्ड से टाइम निकाल कर आपके लिए इस चैनल पर बना रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि इस मेहनत का तो आप भी फायदा उठाइए। अरे मुझे मत कुछ दीजिए, लेकिन अपने आप को तो लीजिए, आपको तो फायदा उठना चाहिए इससे ना, तो आप फायदा उठाइए। और मैं इसके साथ ही आपको जय हिंद जय भारत कहना चाहूँगा, और इस क्लास को, इस वीडियो को मैं यहीं रोकना चाहूँगा। जबकि क्वेश्चन मुझे करना होता तो मैं दोनों क्वेश्चन मुश्किल से 2 मिनट में दोनों कर देता मैं, लेकिन आपको बताने के लिए मुझे इतना टाइम लेना पड़ा है ना, ताकि आपको समझा सकूँ। कोई कहते होंगे बहुत खींचता हूँ बच्चों के लिए, अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए खींच रहा हूँ, अपने लिए नहीं बाबू, बच्चों को समझाने के लिए कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी समझ जा सके। तो इसको मैं ऑफ करना चाहूँगा, और अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा।